नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 के लिए जो पर्यावरण विषय है उसके वीडियो में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी के आगे अब हम पढ़ेंगे खाद्य जाल को। क्या पढ़ेंगे? खाद्य जाल को। आशा है पिछला वीडियो सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि खाद्य जाल पर आधारित है। तो इधर हम देखेंगे खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल, ठीक है। फूड वेब जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब। ये होता है खाद्य जाल। क्या है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। तो जब अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के आपसी संबंध को आपसी संबंध को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि खाद्य जाल होता क्या है। इसकी अवधारणा किसने दी? तो इसकी अवधारणा भी जैसे कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा थी, चार्ल्स एल्टन ने दी थी। तो ये भी किसने दी? चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई खाद्य जाल की अवधारणा, ठीक है। और जो पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड, इसकी भी अवधारणा चार्ल्स एल्टन के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। तो खाद्य जाल की विशेषता क्या होती है? अगर हम इसकी विशेषता को देखें, खाद्य जाल की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, खाद्य जाल में एक ही जीव, ठीक है, एक ही जीव कई श्रृंखलाओं का भाग होता है। कई खाद्य श्रृंखलाओं का कई खाद्य श्रृंखलाओं का कई खाद्य श्रृंखलाओं का भाग होता है, ठीक है, भाग होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हमने बना दिया इधर एक पौधा। क्या बना दिया? इधर अगर हम समझने का प्रयास करें, तो इधर हमने बना दिया कोई एक पौधा। ये हमने इस तरीके से क्या बना दिया? एक पौधा बना दिया हमने, घास बना दी एक हमने इधर, ठीक है। तो अब देखिए, घास को क्या खाते हैं? घास को इधर खरगोश भी खाएगा। कौन खाएगा? घास को इधर खरगोश खाएगा, ठीक है। और घास को कौन खाएगा? और घास को चूहा भी खाएगा। कौन खाएगा? चूहा भी खाएगा, ठीक है। और इसके बाद घास को चिड़िया भी खाती हैं, जो बीज खाया करती हैं। तो इधर लिख देंगे बीज भक्षी पक्षी। बीज भक्षी पक्षी मतलब जो बीज खाते हैं वो पक्षी। और इसके बाद जो शाकाहारी कीट होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, छोटे छोटे कीट, शाकाहारी कीट, ये भी घास को खाएंगे, ठीक है। तो अब इनके आगे जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं ये कैसे बढ़ेंगी? तो देखिए, खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी। कौन खाएगा? लोमड़ी। और चूहे को भी कौन खा लेगी? लोमड़ी खा लेगी, ठीक है। चिड़िया को भी कौन खा लेगी? जो बीज भक्षी चिड़िया होती है, उसे भी लोमड़ी खा लेगी, है ना।
और इसके बाद देखिए जो शाकाहारी कीट होते हैं, शाकाहारी कीट, तो इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा कीट भक्षी पक्षी, जो पक्षी कीट खाते हैं, कीट भक्षी पक्षी इनको खाएगा। और इनको भी लोमड़ी खा सकती है ना? इनको भी लोमड़ी खा सकती है। ठीक है। और कीट भक्षी जो पक्षी होते हैं, इनको उल्लू भी खा लेता है। क्या है? इनको उल्लू भी खा लेता इनको उल्लू भी खा लेता है ना? और अगर हम आगे बात करें तो चूहे को भी उल्लू खा लेता है। ठीक है। और अगर हम इधर से बात करें तो जो चिड़िया होती हैं, कीट भक्षी पक्षी होते हैं, इन्हें सांप भी खा लेता है। कौन खा लेता है? सांप भी खा लेता है। अगर हम इधर से बात करेंगे, सांप। ठीक है। और सांप को कौन खा लेगा? मोर या बाज, है ना? लोमड़ी को कौन खा लेगा? शेर खा लेगा, है ना? लोमड़ी को कौन खा लेगा? शेर खा लेगा। और देखिए जो शाकाहारी कीट है, इनको जो शिकारी कीट होते हैं, कौन? शिकारी कीट, जो इन्हें खा लेते हैं, शिकारी कीट। और शिकारी कीटों को कौन खाएगा? मेढक खा लेगा। कौन खा लेगा? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? सांप खा लेगा, है ना? तो देखिए इस तरीके से जो एक अनेक प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बन जाता है? एक जाल टाइप का बन जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? खाद्य जाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? खाद्य जाल हम जिसे कह देते हैं। तो ये क्या हो गया? खाद्य जाल। आशा है आपको समझ में आया होगा कि खाद्य जाल होता क्या है। ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे खाद्य जाल में, या जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है। तो इसे हम अगर हम समझें कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह, इसे हम समझेंगे कि किस तरीके से होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। तो देखिए जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है। दूसरे स्तर पर होता है। ठीक है। अब देखिए जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। जबकि खाद्य जाल में, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय होता है। ये कैसे? अरे अभी मैंने आपको बताया ना कि खाद्य जाल में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं अलग अलग दिशाओं में। तो इसलिए खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? बहुदिशीय होता है। ठीक है।
और उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, है ना? और कितना? अगले जो स्तर के जीवधारी हैं, उन्हें केवल 10% ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है? और इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, ठीक है? कौन होता है? सूर्य होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो ऊर्जा के प्रवाह को हमने समझने का प्रयास किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये ऊर्जा प्रवाह है, ये बताया लिंडेमान ने, और इन्होंने बताया कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है, बाकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। तो ये किसने बताया? लिंडेमान ने, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया है पिछले वीडियो में। तो इसमें हम लिख देंगे कि केवल 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर को प्राप्त होती है, को प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। किसने बताया? लिंडेमान ने, ठीक है? इसे 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे साथियों, जो कि है पारिस्थितिक पिरामिड। क्या है? इधर से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है, इसे हम अगर समझें तो साथियों, पारिस्थितिक पिरामिड यह एक प्रकार का, क्या है? यह है एक प्रकार का, यह एक प्रकार का चित्रित रूपांतरण है। क्या है? चित्रित रूपांतरण है, ठीक है? जो जीवों का, या जो जीवों के संबंध को, जो जीवों के संबंध को एक स्तर से दूसरे, जो जीवों जो जीवों के संबंध को एक स्तर से, एक से दूसरे स्तर तक स्थानांतरण के रूप में समझ बताता है। स्थानांतरण के रूप में दर्शाता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि जीव एक दूसरे से या एक स्तर से दूसरे स्तर पर किस प्रकार आपस में संबंधित होते हैं, या ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार संभव होता है, जो ये संबंध होता है आपस में जीवों का, इसे पारिस्थितिक पिरामिड पिरामिड के द्वारा समझा जा सकता है, जो कि हम आपको अभी आगे बताएंगे। और इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा को जो भी दिया था किसने, हमने आपको बताया, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने बताया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये होते कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संख्या पिरामिड। क्या? संख्या पिरामिड, ठीक है? नंबर 2,
जैव मात्रा पिरामिड, जैव मात्रा पिरामिड। और नंबर 3 ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो संख्या पिरामिड होता है, ये क्या होता है? घास के मैदान में घास के मैदान में सीधा होता है, सीधा होता है, ठीक है। और वृक्ष पर उल्टा होता है, वृक्ष पर उल्टा होता है, ठीक है। अभी हम आगे आपको समझाएंगे कि कैसे सीधा और कैसे उल्टा होगा। अब अगर जैव मात्रा, इसी को हम जैव भार भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? जैव भार, इसी को हम कह देते हैं। तो ये क्या होता है? तो जो जैव मात्रा या जैव भार का पिरामिड है, यह स्थलीय पारितंत्र में तो सीधा होता है, ठीक है। स्थलीय पारितंत्र में सीधा, जलीय में उल्टा होता है, जलीय में उल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर को ही जाती है। अब हम इधर संख्या पिरामिड बनाएंगे कि संख्या पिरामिड किस तरीके से बनता है। इधर देखिए, हम ये बनाया हमने संख्या पिरामिड, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे, उत्पादक, इनकी संख्या होती है ज्यादा। फिर इसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इनकी संख्या उत्पादकों से कम होती है, ठीक है। इधर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। फिर ऐसे ही जो संख्या है वो कम होती जाती है। तो देखिए, जो उत्पादक है इधर, क्या इनकी संख्या ज्यादा है, तो इस वजह से जो इनका ये आधार है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। और संख्या कम होती गई, तो जो शीर्ष है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संख्या का पिरामिड। क्या हो गया? संख्या का पिरामिड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि संख्या का पिरामिड किस प्रकार सीधा होता है। अब अगर हम वृक्ष की बात करें, किसकी बात करें? वृक्ष की बात करें संख्या के पिरामिड में, ये क्या है? घास के मैदान का है। क्या है? घास का मैदान है, ठीक है। अब अगर हम जो संख्या का पिरामिड है, अगर हम वृक्ष की बात करें, अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष में उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो वृक्ष में उत्पादक केवल क्या होता है? वृक्ष ही होता है इसमें, है ना। उत्पादक क्या होगा? वृक्ष। तो इनकी संख्या सबसे कम होगी, इनकी संख्या सबसे कम होगी, है ना। फिर इसमें जो छोटे छोटे पक्षी बैठते हैं, उनकी संख्या इनसे थोड़ा ज्यादा होगी, है ना। उनकी संख्या थोड़ा ज्यादा होगी। वृक्ष का पिरामिड। तो अगर इधर हम एक पेड़ बना दें, ठीक है, इधर हम पक्षी बना दें, ये, फिर इधर छोटे छोटे पक्षियों के में जो कीट बैठे होते हैं, जू बैठे होते हैं पक्षियों में, इनकी संख्या और भी ज्यादा हो जाती है ना।
तो जो जू होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इनका जो शीर्ष होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा-सा चौड़ा हो जाता है और आधार कैसा हो जाता है, नुकीला हो जाता है। तो जो ये वृक्ष का पिरामिड होता है, ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही संख्या का पिरामिड हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद अब हम संख्या के पिरामिड के बाद समझेंगे ऊर्जा के पिरामिड को। किसको समझेंगे? ऊर्जा पिरामिड को। तो देखिए ऊर्जा पिरामिड में हमेशा जो ऊर्जा होती है, वो कहाँ से कहाँ पहुँचती है? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, ठीक है? ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से होता है? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, इसलिए यह हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे जैव भार की, ठीक है? जैव भार की पिरामिड की। किसकी बात करेंगे? जैव भार के पिरामिड की। जैव भार का पिरामिड। अब हम अगर इसे बनाने का प्रयास करें साथियों, तो देखिए जैव भार का पिरामिड हम जल में बनाएंगे क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो ये उल्टा होता है, क्यों होता है? देखिए जो उत्पादक होते हैं इसमें, जैव भार का मतलब क्या? भार। जैव भार का मतलब क्या होता है? भार। तो देखिए जो इसमें उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यही तो मैंने बताया था, फाइटोप्लैंक्टन जो उत्पादक होते हैं, इनका जो भार होता है ये सबसे कम होता है, क्योंकि ये नष्ट होते रहते हैं, बनते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। चूंकि देखिए इनको जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, अगर हम इन्हें समझें इधर इधर से, जैसे हम ये समझें फाइटोप्लैंक्टन को, ठीक है? फिर इसके बाद ये जू प्लैंक्टन आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा? इधर से जू प्लैंक्टन आ जाएगा, ठीक है ना? तो जू प्लैंक्टन इन्हें खाते हैं,